हमारे साथ आज मेरे पुराने मित्र प्रशांत कुलकर्णी जी, जो कि इंडिया फ्रेंचाइज फूड फूड फ्रेंचाइज इंडिया। फूड फ्रेंचाइज इंडिया और चटर पटर के ओनर है। तो प्रशांत जी, बताया कि आपने, मैंने सुना है कि आपने एमएनसी जॉब छोड़ के चटर पटर स्टार्ट किया था और फिर अभी आप फूड फ्रेंचाइज इंडिया लेके चल रहे हो। तो क्या, यानी कैसे आप फूड में आए? तो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मैं बचपन से ही मैं एंटरप्रेन्योर तो शब्द अभी अभी 5-7 साल पहले से डेवलप हुआ है। सही इसके कहा। पहले जिसको जॉब नहीं लगती थी उसको बेरोजगार बोलते थे। तो सही है। मैं बेरोजगार के जमाने का एंटरप्रेन्योर हूँ। और सही है। मेरी शुरुआत जो एंटरप्रेन्योरशिप की है, मेरे हिसाब से शुरुआत हुई थी जब मैं 8 या 9 साल का था। अच्छा। मैंने मेरा पहला बिजनेस स्टार्ट करा था जब मैं पेपर की नाव बना बना के बेचता था। क्या तो बात है। अच्छा। यहाँ पे मतलब जो फर्स्ट बिजनेस था मेरा सॉर्ट ऑफ वो ये था कि मैं पहले उज्जैन रहता था। जी। हाँ। तो उज्जैन में क्या होता था कि जो बरसात होती है तो बरसात के बाद सारे नाले ओपन होते थे उज्जैन में। हाँ हाँ तो हाँ। नाले सारे बहने लग जाते कहने थे। लग जाते थे। अब स्कूल और कॉलेज की जो उस टाइम पे तो कॉलेज क्या, तो स्कूल की जो कॉपी किताबें होती थी उसकी मैं पेपर की बोर्ड्स बनाता था। और मेरे से जो छोटे बच्चे हैं जिनको पेपर की बोर्ड्स बनाना नहीं आती है, अच्छा। वहां से मैं उनको, उन बच्चों को मैं 25 पैसे की 50 नाव ऐसे बना के मैं बेचता था। ओह, तो क्या मुझे ऐसा बात है। लगता है कि मैं बचपन से ही थोड़ा सा ये सही कीड़ा बात मेरे है। दिमाग में रहा है। और फिर वो करते करते फिर मैंने कैसेट लाइब्रेरी चलाई, मैंने सीडी लाइब्रेरी चलाई, अच्छा। वीसीआर रेंट पे दिया, केबल नेटवर्क ओह, चलाया। मैंने टायर ट्यूब वो करे, सिम ये कार्ड बातें तो बेचे। मुझे भी पता नहीं है। मैं जबकि बोल रहा हूँ कि मेरे पुराने मित्र हैं। तो टायर ट्यूब बेचे, सिम कार्ड्स अच्छा। बेचे। अब वो क्या है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी रहती है। स्टोरी और रहती है। एंटरप्रेन्योर जो शब्द है या बिजनेसमैन जो शब्द है, वो मेरे हिसाब से ये है कि आप जहाँ प्रॉब्लम देख रही है वहां पे आप कूद आप पड़ो उसको और कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन सॉल्व का आप करो। पैसा ले लो। सही बात है। तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन करा उस टाइम पे सिम मतलब लॉन्च हुई थी, कॉलेज लेवल पे पहुंचना शुरू हुई थी। आज तो स्कूल कॉलेज में अवेलेबल है, जी जी, लेकिन सही उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होती थी। है। जब मैंने मेरे मोबाइल फोन की सिम ली तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक अच्छा वो हो सकता है बिजनेस। हम्म। तो मैंने जिससे सिम खरीदी उसको मैंने बोला यार अगर मैं तेरी सिम बेचूंगा तो कितने पैसे देगा तू? कितने देगा? तो उसने बोला यार तेरे को ना 300 रुपये पर सिम दूंगा। अच्छा। उस टाइम पे मेरे क्लास में 54 लोग थे। ओहो। 3-4 लोगों ने सिम ले रखी थी, बाकी 50 लोगों को 300 के हिसाब से अच्छा। मैंने सिम कार्ड बेची। क्या बात है। तो ऐसे करके मेरी एंटरप्राइजिंग जर्नी स्टार्ट हुई है। स्टार्ट हुई। तो जब मैं इन्फोसिस में भी था, तो जैसे आपने बोला कि एमएनसी में था, तो मैं इन्फोसिस में था। और इन्फोसिस में भी मैंने अभी वहां पे जितने भी अवार्ड्स हो सकते थे मैंने सारे अवार्ड्स वहां पे जीते। अच्छा। वहां पे जितने भी, वहां पे अगर चीफ मिनिस्टर भी आ रहा है तो उनका पूरा इवेंट पूरा मैं ऑर्गेनाइज अच्छा। करता था वहां पे। एंकरिंग से लेके तो इवेंट मैनेजमेंट पूरा मेरे पास में ओके। रहता था। जब नंदन नीलेकनी आए वहां पे, तब अच्छा मैं उनको अच्छा। पूरा होस्ट था। मतलब उनको पूरा डीसी घुमाना, मतलब आई वॉज द फ्रंट फेस ऑफ दैट इन्फोसिस डीसी इन ओके। जयपुर। ग्रेट। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति जो मैं यहाँ पे तोड़ना चाहूंगा कि लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बीन बैग लेना पड़ेगा, एप्पल का लैपटॉप लेना पड़ेगा हाँ। और जॉब छोड़ के आपको काम करना चाहिए। सही। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट होती है। जो आप भले जॉब हो या आपका खुद का बिजनेस हो या आप हस्बैंड वाइफ हो या पेरेंट्स हो या वो हो, एंटरप्राइजिंग इज अ मेंटालिटी, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। तो वो मानसिकता ज्यादा जरूरी है। सही बात है। और वहां पे जब मैं था तो मैं पानी पूरी खा के बीमार पड़ गया था, तो तभी से ओह। हमने ये पानी पूरी की जर्नी चटर पटर के नाम से ओके स्टार्ट करी। ओके। तो फिर चटर पटर की आज की पोजीशन क्या है? और मैंने सुना है चटर पटर तो पूरे देश में काफी फेमस हुआ था और काफी जगह पे आपने फ्रेंचाइजी उसकी दी थी। तो फिर वो जर्नी कहाँ तक पहुंची, यानी तो क्या लाइक? हुआ था कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि यार चटर पटर चटर पटर, तो मैं हमेशा से, मेरी मानसिकता ये रही है कि आई डोंट वांट टू बी अ वन प्रोडक्ट मैन। ओके। मतलब लोगों को ये लगता था कि यार चटर पटर एक प्रोडक्ट हिट हो गया तो अब हम्म। दूसरा प्रोडक्ट प्रशांत हिट नहीं कर सकता, अच्छा। क्योंकि एक तो फ्लूक लग जाता है सभी का। हाँ हाँ तो मैंने सोचा कि जो चटर पटर की लर्निंग रही है हाँ। हाँ, उसी से मैं और क्या क्या कर बना सकते, सकता सही हूं। तो बात है। चटर पटर की जो जर्नी, आज करीब 1-1.25 दशक से ज्यादा हम लोग फूड इंडस्ट्री के अंदर हैं। सही बात चटर पटर जो हमने बिजनेस बिल्ड करा है वो आज 4 कंट्रीज में पहुंच चुका है। है। ओके। ऑलमोस्ट 200 250 आउटलेट्स चल रहे हैं। अच्छा। हम लोग शायद इकलौते से इंदौर के ब्रांड हैं जिसने अपना 12 साल पुराना झंडा भी लहरा के रखा हुआ रखा है। हुआ है। और साथ ही साथ हम लोग नित्य नए प्रयोग करके नित्य नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते लॉन्च चले जाते करते हैं। हैं। तो चटर पटर ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया। चटर पटर की जो लर्निंग है उसी लर्निंग को लेके ही हम लोग आज जो भी हम कर पाए हैं वो उसी की हम्म। लर्निंग की वजह से कर पाए हैं। और फिर ये फूड फ्रेंचाइज इंडिया जो है, ये क्या है? ये नई चीज, खैर मुझे पता है पर डिटेल में नहीं पता है ये क्या है। और इसके अंदर मैंने सुना है कि 5-10 हजार ब्रांड आपने बना लिए। तो वो क्या है? थोड़ा सा वो हमारे यूजर्स को बताइए कि वो क्या है।
तो जो चटर पटर की जर्नी थी, तो क्या होता था कि जैसे आपने मुझे फोन किया कि आपको चटर पटर फ्रेंचाइज चाहिए, मान लीजिए कहीं पे एक सिटी में, लेट्स से अमरावती में आपको चटर पटर की फ्रेंचाइज चाहिए। जी। अब आपने चटर पटर की फ्रेंचाइज ले ली, आपको मजा आने लगा, अब आपकी इच्छा है कि आपको कुछ और ब्रांड भी बिल्ड करना है, या आपको ऐसा लगता है कि यार अब ना मैं प्रशांत के साथ एसोसिएट हो गया हूं, तो मुझे अब बर्गर्स का बिजनेस स्टार्ट करना ओके। है, या मुझे चाय का स्टार्ट करना है, या मुझे अच्छा। पिज्जा का स्टार्ट करना है। तो मेरे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बोला कि यार हमें ना अब ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आ रही है हमारी सिटी अच्छा। में, तो अब हमें हेल्प करो। ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो अब हमें हेल्प करो। तो हमने पैरेलली ये सारी चीजें बिल्ड करना शुरू कर दिया। ओके। तो हमारी जर्नी जो चटर पटर से शुरू हुई थी, वो करीब करीब 30-32 ब्रांड्स हमने बिल्ड करे हैं। ये 30-32 ब्रांड्स हमने बिल्ड करके आज की तारीख में करीब 350 आउटलेट्स हमारे सारे ब्रांड्स तो क्यूमुलेटिव मिला के। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, ब्रांड बिल्ड करे तो क्या बिल्ड किया, लाइक मैं थोड़ा सा और डेप्थ में अच्छा, जानना चाहूंगा कि। तो तो जो हमारी कंपनी है उसका नाम है टेस्टी अल्फाबेट्स प्राइवेट लिमिटेड। पहले हमने अच्छा। एक ही जोन, एक ही फोकस रख के काम करा था, हाँ। जिसका नाम था चटर पटर। तो हमारी हाँ। कंपनी का नाम भी था पहले चटर पटर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके। लेकिन जब हमने इसमें और विजन ऐड करे, जब हमने और बड़ा सपना देखा, अच्छा। जब हमने सोचा कि हम और ज्यादा लोगों को मदद कर सकते हैं, और ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स हम लोग देश में बना सकते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब इस जर्नी को और थोड़ा बड़ा कर दिया बड़ा जाए। कर दिया। तो जब हमने जर्नी को बड़ा करने के बारे में सोचा, तो हमने हमारी कंपनी का नाम चेंज करा, उसका नाम रखा टेस्टी अल्फाबेट्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके। तो टेस्टी अल्फाबेट्स का मतलब ये होता है कि टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, और हाँ। अल्फाबेट्स मतलब एबीसीडी से लेके जेड सही तक। बात है। तो ए टू जेड क्यों? तो स्वादिष्ट ए टू जेड, यानी आपको जो भी आप फूड के बारे में सोच सकते हो, अच्छा, वो सारा वो हमारे सारी पास चीजें अवेलेबल है। कवर तो टेस्टी अल्फाबेट्स हमने इसलिए कंपनी का नाम रखा। ओके। और दूसरा विजन ये था कि हम लोग हमेशा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल करते रहते थे, तो हमने हमारी खुद की अल्फाबेट्स बनाए। ओके। तो ए फॉर अंडे वाला, बी फॉर बॉक्सो बर्गर, सी फॉर चटर पटर, डी फॉर ढाबा सिंह, अरे ई क्या फॉर बात है। एस्प्रेसो बार कंपनी, एफ फॉर फिमुची, जी फॉर गेट नोट्स। ओह। ऐसे करके ए टू जेड हमने पूरे ब्रांड्स बिल्ड करे, जिसकी आज हम लोग फ्रेंचाइजी देते हैं। अच्छा। हाँ प्रशांत जी, आपने ब्रांड के बारे में तो बताया मुझे, पर इन जो ब्रांड बना रहे हो उसमें इंडियन इंग्रेडिएंट को आप यूज कर रहे हो, तो उसका कितना बड़ा मार्केट है, और आप उसमें क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यानी लाइक। ओके। तो जो जितने भी मैंने टेस्टी अल्फाबेट्स के अंदर जितने भी ब्रांड्स अभी बनाए, जिसको हम हाँ। लोग फ्रेंचाइजी के माध्यम से 4 देशों में भी, हम इंडिया, कनाडा, अच्छा। नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों में हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। ओके। और निरंतर और कंट्रीज ऐड होती जा रही है। जैसे कि फनी एग्जांपल अगर आपको बताना हुआ, तो हम लोग इराक के अंदर पानीपुरी बेचने वाली पहली कंपनी हो जाएंगे। अच्छा। अब अच्छा। इराक के अंदर जब पानीपुरी बेचने का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, तो उन्होंने बोला यार इसमें क्या हम कुछ नॉनवेज ऐड कर सकते हैं। तो हमारी टीम ने R&D करके उसके अंदर कुछ नॉनवेज ओह। पानीपुरी डाल के अच्छा। और चिकन और मटन डाल के हम लोग एक्सपेरिमेंट करके हम अच्छा। इराक में बेचने वाले हैं। अच्छा। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो निरंतर चलते रहते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि फूड इंडस्ट्री अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जिसको अभी भी मुझे ऐसा लगता है डिस्पाइट इतने सारे ब्रांड्स इंडिया में आ चुके हैं, डिस्पाइट इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स फूड के अंदर आ रहे हैं, लेकिन फूड इंडस्ट्री अभी भी मैं समझता हूं हिंदुस्तान के अंदर अभी सिर्फ हमने छोटा सा स्क्रैच किया है। ओके। हिंदुस्तान आज दुनिया का नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हो चुका है, चाइना को बीट कर चुका है। सही बात। लेकिन चाइना के अंदर हिंदुस्तान से ऑलमोस्ट 100 गुना ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा। तो पॉपुलेशन वाइज अगर चाइना के हम समकक्ष भी खड़े हैं, तो भी हम लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स बहुत ही पीछे चल रहे हैं। जैसे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जीवन शैली में जो बदलाव आ रहा है, हम लोग जो न्यूक्लियर फैमिलीज होते जा रहे हैं, हमारे किचन छोटे होते चले जा रहे हैं, तो इवेंचुअली ये होने वाला है कि हम लोग चाय भी, सुबह वाली चाय भी बाहर से पियेंगे, और रात का चखना भी हम लोग बाहर ही खाएंगे। तो क्योंकि आदमी को जब एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा रेवेन्यू उसकी जेब में आने लगेगा, तो इवेंचुअली वो स्पेंड करने पे फोकस करना शुरू कर देगा, और ये आज नहीं तो कल होने ही वाला है। इसलिए हम लोग उस मुहिम पे निकले जिसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को फूड की तरफ आकर्षित कर सकें। अब उसको करने के बहुत सिंपल सिंपल तरीके हैं। एक हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है जिसका नाम है फूड बिजनेस इंडिया। ओके। तो फूड फ्रेंचाइज इंडिया जो है हमारा फ्रेंचाइजिंग वाला एंड है, हाँ। लेकिन कई सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिनको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है फूड के अंदर। कोई वो चाय का आउटलेट हो सकता है, कोई चाट का आउटलेट हो सकता है, कोई बर्गर जॉइंट हो सकता है, कोई अच्छा। लार्ज साइज फॉर्मेट का पिज्जा आउटलेट हो सकता है, कोई बिरयानी चेन हो सकती है। तो ये तमाम सारे प्रोडक्ट्स को हमने स्टैंडर्डाइज करके अच्छा। इंस्टेंट फूड के रूप में उसको तैयार कर दिया है, अच्छा। और फूड बिजनेस इंडिया के नाम से हम वो कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं। तो ओके। कोई भी फूड प्रेन्योर है जो अपना खुद का फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या कोई कॉलेज से पास आउट होकर अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होता है, वो होता है फूड बिजनेस इंडिया। आप वहां पे आओ, आपको लीगल सर्विसेज हुआ, आपका फूड स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, आपका टेक्नोलॉजी हुआ, आपका यूनिफॉर्म्स हुआ, आपका पैकिंग हुआ, सारी ही चीजें One हमने stop एक solution प्लेटफॉर्म पे लाके रख दी है आप ओके। लोगों के लिए। तो इसी मोमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इंडियन इंग्रेडिएंट के साथ जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो,
पर अभी जैसे चल रहा है कि ऑर्गेनिक और मिलेट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये जो कर रहे हो आप और अभी रनिंग में जो डिमांड आ रही है, तो ये क्या मैच हो रही है या फिर उसी को ही आप लेके कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? तो जैसे मैंने फर्स्ट जब चटर पटर का आउटलेट भी खोला था तो मैंने हाँ। उसमें लिखा था कि प्राउडली इंडियन, ओके। इसलिए मैंने नाम भी उसका देसी रखा था, चटर पटर। हाँ। क्योंकि मुझे पता था कि मेरा सपना है कि मैं सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर स्टोर नहीं खोलूंगा, मैं दुनिया भर में स्टोर्स खोलूंगा। हम्म। तो एक तो ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो पानी पूरी, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, रिप्रेजेंट तो करता उसका है। नाम भी इंडियन होना चाहिए। सही बात है। तो उसी नाम को हम लोग आज पूरे दुनिया भर में फैलाना चाह रहे हैं, चटर हम्म। पटर के नाम से। अगर आप दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे ये आज खातोस का पितोस का है, हम्म। तो खातोस का पितोस का सुनने में जरूर रशियन साउंड करता है, हम्म। लेकिन ये मराठी शब्द है। मराठी जो। पितोस्का का मतलब होता है पियेंगे क्या, और हाँ। खातोस्का का मतलब होता है खाएंगे क्या। खाएंगे। तो जब ये प्रोडक्ट कहीं कनाडा जाता है या कहीं ऑस्ट्रेलिया जाता है तो एक प्राउड हम्म। फीलिंग आती है कि हमने इंडिया के प्रोडक्ट्स को बाहर बाहर भेजा। सही बात दूसरा ये है कि इंडिया से ज्यादा बड़ा मार्केट आज हम लोग दुबई में देख रहे हैं, यूएस के अंदर देख रहे है। हैं, अच्छा। कनाडा के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे अब ये एवर ग्रोइंग मार्केट है। क्योंकि ओके। वहां के लोगों को अब नया चाहिए, पिज्जाज बर्गर्स बहुत खा लिए उन्होंने, हम्म। अब वो लोग भी चिकन करी मांग रहे हैं, वो बिरयानीज मांग रहे हैं, वो चाट्स मांग रहे हैं, वो हम्म। समोसा कचौरी खाना चाह रहे हैं। लेकिन वहां पे जो सबसे बड़ा इशू आता है वो लेबर कॉस्ट का आता है। ओके। तो हमने टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग का ऐसा तालमेल बिठाया है कि फूड जो मशीन्स हैं, उन मशीन्स के थ्रू हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अच्छा। जैसे हमने एक कंपनी है जिसके साथ जिसकी डोसा मशीन्स आती हैं, हम्म। तो डोसा बनाने की मशीन्स आती हैं, हमने वो लिया। हम्म। अब उस मशीन के साथ हमारा पाउडर डाल के आप इसमें मिलाओगे तो आपका डोसे बनने तैयार। हमारा अच्छा। आलू का पाउडर आता है, पानी मिलाओ तो उसमें लगने वाला आलू तैयार। अच्छा। आपका सांभर का पाउडर आता है, उसमें पानी डाल के उबाल दो, आपका सांभर तैयार। हम्म। आपकी जो सफेद चटनी आती है उसमें पानी मिला दो तो आपकी चटनी तैयार। सही बात। आप लाल चटनी आती है पाउडर फॉर्म में, उसमें पानी मिला दो तो चटनी तैयार। तो जो स्किल था वो हमने मशीन से कन्वर्ट कर दिया, जो कुकिंग था वो हमने इंस्टेंट फूड प्रोडक्ट से कन्वर्ट कर दिया। अब ये एज ए पैकेज अगर किसी भी देश, किसी भी कंट्री, किसी भी मतलब इनफैक्ट अगर आप मंगल ग्रह पे भी सिर्फ पानी और बिजली मुझे मुहैया करा दोगे तो मैं वहां पे भी डोसा बना सकता हूँ, अरे क्योंकि क्या। मुझे वहां पे भी स्किल की रिक्वायर्ड नहीं है। एलियन को सही सिर्फ बात बटन है। दबाना आना चाहिए हाँ। और वो भी आज डोसा सही बनाना बात। शुरू कर सकता है। वैसे तो प्रशांत जी, मुझे मालूम है कि आप इस फील्ड में इतना लाइक R&D कर चुके हो, पर ये जो आपने बताया कि टेक को और ये सारे इंस्टेंट जो बना रहे हो, तो इसके पीछे और क्या टीम है, इसके पीछे क्या रिसर्च होता है या फिर आप ही खुद यानी लगे रहते हो, क्या है यानी इसके? तो जैसा आपने बताया कि ब्रांड्स तो हमने इतने सारे बिल्ड कर लिए, लेकिन जो हमारी R&D टीम है, हम्म। तो उस R&D टीम को हमेशा ही सोचना पड़ता है कि आज क्या चल रहा है से ज्यादा कल क्या चलने वाला है। अच्छा। तो उसके ऊपर जब जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी बिजनेस फॉर दैट मैटर ग्रो नहीं कर सकता। तो हमने जितने भी ब्रांड्स अभी बनाए हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सदाबहार प्रोडक्ट्स हैं, जो हमेशा से चलते आ रहे हैं। अच्छा। तो जो अपना अपना इनिशियल सवाल भी था कि आपकी टीम कितनी हो गई, तो अब 37 लोगों की टीम हमारी हो चुकी है। ओके। इसके अंदर फूड टेक्नोलॉजी भी है, R&D की टीम भी है, जो नित्य नए प्रयोग करते रहते हैं और हम रेस्टोरेंट की जिंदगी को और आसान कैसे बना सकते हैं। तो जहां तक आपने ऑर्गेनिक की बात करी, हेल्दी बात करी, तो ऑब्वियसली हम जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं सारे केमिकल फ्री बनाते हैं, अच्छा। प्रिजर्वेटिव फ्री बनाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है, और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और शेफ के लेवल पे बनाना बहुत आसान होता है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो एक्सपेरिमेंटल ट्रेंड पीक पे है, और दूसरा जो है वो हेल्दी ट्रेंड जो है वो पीक पे है। तो एक्सपेरिमेंटल यानी बर्मीज फूड, जापानीज फूड, कोरियन फूड। तो अच्छा। अब हमें ये रिक्वायरमेंट आ रही है कि कोई बैंगलोर में बैठा है, कोई हैदराबाद में बैठा है जिसको कोरियन फूड डेवलप करके चाहिए, किसी को तो पहले क्या होता था कि फूड मतलब हम सोचते थे या रेस्टोरेंट खोलना मतलब सोचते थे कि हमें तंदूरी रोटी चाहिए, बटर पनीर मसाला चाहिए, बिरयानी चाहिए, नॉन वेज चाहिए, वेज चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए। लेकिन अब जिस टाइप की इंक्वायरीज हमारे पास आ रही है ब्रांड डेवलपमेंट के लिए, वो आ रही है कि हमें कोरियन फूड चाहिए, जापानीज फूड चाहिए, बर्मीज फूड चाहिए, हाउस वे में क्या इन्वेशन किया जा अच्छा। सकता है। हेल्दी फूड के अंदर भी हमने जैसे हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इंस्टेंट फूड काफी दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमने भी इंस्टेंट स्प्राउट्स बनाए हैं। अच्छा। जनरली स्प्राउट्स बनाने में आपको 30 घंटे का समय लगता है, लेकिन हमारे स्प्राउट्स आप 3 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं। अच्छा। तो आपको करना सिंपल सा होता है, आपको प्रोडक्ट फाड़ना होता है, पैकेट फाड़ना होता है, आपको गर्म पानी में डालना है, ढक्कन लगा के लिए 3 मिनट के लिए छोड़ देना है, और आपका इंस्टेंट स्प्राउट तैयार। इनफैक्ट आप उसकी ओह। जड़ें निकलते हुए देख सकते हैं, कहीं ये जड़ें निकल रही हैं और ये हो रहा है। ये अच्छा। 100% केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, नेचुरल तरीकों से ही हमने उसको इस तरीके से फॉर्मेट अच्छा। किया है जिसके थ्रू हम लोग उसकी लॉन्जेटिविटी ले पा रहे हैं। ले पा रहे हैं। हाँ, मैं अपने यूजर को भी बताना चाहूंगा कि प्रशांत जी ऐसे इंस्टेंट प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं
कि अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है, आपको कोई भी एक फूड का बिजनेस करना है, तो इनके पास ऐसी रेडीमेड ग्रेवी है। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये पनीर चिली कोटिंग मिक्स है। तो जैसे ये मैंने डाला इसका पाउच ओपन करके, तो ये पनीर में कोटिंग और वो सारी चीजें हो करेक्ट। जाएगी। तो ये जैसे हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेवी की बात करें अपन, हाँ तो ग्रेवी बनाना बहुत ही आसान है। आपको खाली दूध पानी तेल मिलाना है, आपकी ग्रेवी तैयार हो जाती है। तो इसका मतलब ये है प्रशांत जी कि अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो मुझे पहले तो लेबर की नीड रहती थी। वो तो ठीक है कि चलो लेबर की नीड है, पर लेबर भी ऐसे चाहिए थे हमें जो किसी न किसी एक्सपर्ट हो। यानी लाइक मुझे बिरयानी का बिजनेस करना है या मुझे चिकन का बिजनेस करना है, तो चिकन की ग्रेवी कैसे बनाना है उसमें वो मास्टर होना चाहिए। पर आपने तो पूरा खेल ही बदल दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ये? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमने एक्चुअली ब्रांड बिल्डिंग का एक एसओपी तैयार कर दिया है, अच्छा। जिसके अंदर 56 चेकलिस्ट होती है। हमने उसको स्टेप बाय स्टेप करबद्ध तरीके से उसको इस तरीके से कर दिया, क्रमबद्ध तरीके से, कि आप अगर स्टेप 1 करते हो, जंप टू स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, जब आप 56 स्टेप आप कंप्लीट कर लोगे, तो आपका ब्रांड लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके। और यही मूल मंत्र है, यही 56 स्टेप्स होती हैं, जिन 56 स्टेप्स की वजह से आज हम लोग जिस स्पीड से ब्रांड बिल्ड कर पा रहे हैं, जिस स्पीड से हम लोगों को मदद कर पा रहे हैं, जिस स्पीड से हम लोग नए एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप कर पा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि हमने सारी चीजों को ऑटोमेट मोड पे लाके खड़ा कर दिया है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। और ये तो वाकई में यानी बहुत इजी हो जाएगा आने वाले समय में। कोई भी व्यक्ति रेस्टोरेंट ओपन करना चाहे तो उसको आप इंस्टेंट ग्रेवी, अलग अलग लगभग कितनी प्रकार की ग्रेवी होगी, यानी क्या थोड़ा सा और बताएंगे कितनी तो होगी? ग्रेवी करीब 36-37 टाइप की हम लोग ग्रेवीज बनाते उसमें हैं। वेज नॉन वेज दोनों है? लेकिन फूड से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है, तो जनरली क्या होता है फूड बिजनेस में, जब भी हम सोचते हैं तो फूड बिजनेस के बारे में लगता है कि या तो मुझे खाना बनाना आता है तो मैं फूड बिजनेस में आना चाहिए, मुझे खाने की हॉबी है तो मुझे फूड बिजनेस में आना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फूड बिजनेस में फूड का हिस्सा सिर्फ 30% होता है, अच्छा। 70% उसके आसपास का एरिया होता है। हाँ। तो आजकल के जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो सिर्फ फोकस कर रहे हैं फूड के ऊपर, लेकिन कस्टमर इंटरेक्शन, टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑपरेटिंग प्रोसेसेस, यानी सुबह दुकान कैसे खुले वर्सेस दुकान बंद कैसे होगी, ये जो अच्छा। पूरी लेखा जोखा है, जब तक आप इसको स्टैंडर्डाइज नहीं करोगे, आप ब्रांड नहीं बन सकते, आपको फूड बिजनेस में आने का हक ही नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ रेस्टोरेंट वाले जो है वो खुद की ग्रेवी बनाना, प्लस वो ग्रेवी में भी नया नया इनोवेशन करना। तो क्या उनके माइंड में कोई इनोवेशन आता है तो वो आप उनकी नीड फुलफिल कर रहे हो आज की तारीख में, यानी? करेक्ट। तो कैसा होता है कि 36-37 टाइप की हमने सदाबहार जो ग्रेवीज होती है वो हमने डाल दी। अब आजकल का जो एक ट्रेंड चला है कि सिर्फ फूड ब्लॉगर्स को दिखाने के हिसाब से जो ग्रेवीज बनती हैं, कि मैगी में फैंटा डाल दो, दूध के अंदर अच्छा अच्छा। जहर डाल दो और फिनाइल डाल दो और ना जाने क्या क्या डाल डाल के लोग सिर्फ व्यूज पाने की उसमें फूड के साथ पूरी 12 बजा चुके हैं वो लोग। ओके। तो मैं उन लोगों को अगर अवॉइड कर दिया जाए तो बाकी लोग जो खाना पसंद करते हैं, अगर आप एक एक बेस मेनू आप देखेंगे तो 80% की टेबल पे वही प्रोडक्ट्स होते हैं। कोई भी, अगर मैं आपको बोलूं पनीर महारानी खा लो तो शायद आप नहीं खाओगे, या पनीर में कुछ और अजीब सा नाम दे दूं तो आप नहीं खाओगे। आप क्या खाना पसंद करेंगे? यार बटर पनीर मसाला मैंने खाया हुआ है, मेथी मटर मलाई मैंने खाई हुई है, छोले की ग्रेवी खाई हुई है। तो जो एक्सपेरिमेंटल फूड होता है वो काफी हद तक लिमिटेड दायरों में ही लोग खाना पसंद करते हैं, और 20% ही लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। 80% जो लोग हैं वो उसी ब्रैकेट में खेलना पसंद करते हैं, जो एक उनके दिमाग में फिक्स हो गया कि मैं यहां जा रहा हूं तो मुझे ये प्रोडक्ट यहाँ का अच्छा लगता है, तो मैं वही प्रोडक्ट खाने के लिए जाऊंगा। और हो सकता है साइड में मैं एक आध आइटम कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए ले लूं। मेरा एक्सपेरिमेंट कभी भी मेन फूड नहीं हो सकता है इन 80% लोगों में। जैसे कि आज ये चाय का फ्लेवर है, वनीला चाय। अभी वनीला चाय का फ्लेवर आप बनाना बहुत ही आसान है। जैसे आप अभी आपके घर में जैसे आप चाय बनाते हो, बिल्कुल सेम तरीके से आप ये चाय बना सकते हैं। लेकिन कितने लोग वनीला चाय पियेंगे? वो जो 20% लोग हैं सिर्फ वही एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कभी मैं वनीला चाय पी लूं, कभी मैंगो पी लूं, कभी चॉकलेट पी लूं, कभी पान पी लूं, कभी स्ट्रॉबेरी पी लूं, कभी बनाना पी लूं, केसर पी लूं। लेकिन जो 80% लोग हैं वो बोलेंगे यार कड़क अदरक वाली चाय या कड़क मसाला चाय आप देना। तो 80% का भी हमें ख्याल रखना है, और 20% जो एवर इंक्रीजिंग, जो एक्सपेरिमेंट चाहती है, जो इनोवेशन चाहती है। सही बात है। तो प्रशांत जी आपने बहुत अच्छा बताया ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे भी काफी सारी चीजें नई जानने को मिल रही है। मैं भी फूड से रिलेटेड काफी सर्च करता रहता हूँ कुछ ना कुछ चीजें। अच्छा ये बताइए, अब आप अब ये बिजनेस कहाँ जाएगा? यानी लाइक अभी आप इतने सारे ब्रांड बना चुके हो और ऑलमोस्ट 8-10 कंट्रियों में आपका माल जा भी रहा है, तो क्या है आगे फ्यूचर, क्या दिख रहा है? यानी तो हमने उसका बहुत बेस लाइन में, अगर टीसी अल्फाबेट्स का विजन में देखूं, तो वी मेक स्टार्टिंग अप एंड स्केलिंग अप फूड बिजनेस इजी।
यानी फूड बिजनेस को स्केल और स्टार्ट और स्केल करने में जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड हैं, हम लोग इवेंचुअली ये करने वाले हैं कि सभी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे जिसके अंदर कोई भी आए प्लग एंड प्ले सिस्टम के मॉडल्स के थ्रू अपने ब्रांड अच्छा। फटाफट बिल्ड करना शुरू कर सके। ओके। लेकिन क्या होता है कि ये अगर मैं सिर्फ यही सपना देख रहा हूं तो मैं बहुत संकीर्ण सोच का व्यक्ति हूं कि मैं सिर्फ एक कंपनी के बारे में सोच रहा हूं। मेरे जो विजन है, मेरे जो सपने हैं वो थोड़े और ज्यादा बड़े हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर मैं 1 लाख स्टार्टअप्स पैदा करूं। ओके। अब वो 1 लाख स्टार्टअप्स पैदा करने की होड़ में मैं निकल भी चुका हूं। ऑलमोस्ट करीब 4-4.5 हजार स्टार्टअप्स मैंने अच्छा। मेरे अंडर में डेवलप कर लिए हैं, बिल्ड कर लिए हैं। ओह। अब ये करने का तरीका कैसे होता है, तो हम लोग ढूंढते हैं ऐसे विजनरी लोग जिसके पास एक अपना खुद का सपना है और अपना पैशन है। अगर वो कहीं ना कहीं हमारे फूड बिजनेस के साथ एसोसिएट हो सकता है तो हम उसको लेते हैं, उसी के साथ उसका एक प्रोडक्ट, उसका एक ब्रांड बिल्ड करते हैं। भले वो पैकिंग का हो, यूनिफॉर्म्स का हो, किसी और अलाइड सर्विसेज का हो, टेक्नोलॉजी का हो। आज आपको डोमेन बुक करना है तो भी हमारी कंपनी हमारी डोमेन बुक कंपनी भी सही करती बात है। है। आपको सर्वर बुक करना है वो भी हमारी कंपनी करती है। आपको पैकिंग से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए वो भी हमारी कंपनी करती है। तो ये सारे हमने विजन्स बनाए हैं कि हम एंटरप्रेन्योर को हमारे सिस्टम के साथ प्लग इन करें हाँ। और एक ऐसा सुपर वर्ल्ड जो ओके। हमने बनाया, उसका नाम जो रखा हमने रखा सुपर अच्छा, वर्ल्ड नाम सुपर रखा है। वर्ल्ड। ओके। तो एक ऐसा सुपर वर्ल्ड बनाए जो क्रॉस कम्युनिटी हेल्प कर सके। अच्छा। तो आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप जब इस सिस्टम के अंदर प्लग इन हो, इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी 10,000 रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी हैं। तो अच्छा। कोई भी नया वेंडर जब हमारे साथ एसोसिएट हो रहा है या नया स्टार्टअप या नया एंटरप्रेन्योर हमारे साथ एसोसिएट हो रहा है तो उसके पास 10,000 कस्टमर्स पहले दिन से रेडी रहेंगे। तो इस अच्छा। विजन, इस सपने के साथ हमने सुपर वर्ल्ड बनाना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। इनफैक्ट आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम लोग जोमेटो और स्विगी के लिए डिलीवरी बॉयज भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग 6 स्टेट के अंदर डिलीवरी बॉयज भी प्रोवाइड करते हैं उनको। अच्छा। तो एक हमने स्टार्टअप को पिक किया है, उसको हमने फंड किया है, उसका हमने बैकएंड पूरा मैनेज करा है, उसको हमने टेक्नोलॉजी हमारी कंपनी उससे कनेक्ट करा है, उसको हम बैकएंड सपोर्ट हम दे रहे हैं। हमारा जो नेटवर्क है हम उसको वो नेटवर्क दे रहे हैं और वो जोमेटो स्विगी के लिए जो राइडर्स की कंटिन्यूस डिमांड रहती है वो प्रोवाइड कराने का काम वो निरंतर वहां से बहुत चलता अच्छी जा रहा बात है। ये तो हो गया फाइनेंशियल एस्पेक्ट। लेकिन नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट में जब तक हम लोग ग्राउंड जीरो लेवल तक लोगों से एसोसिएट नहीं होंगे तब तक हम लोग जो सोसाइटी में बड़ा बदलाव लाने की बात करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी हमने 2 फाउंडेशन स्टार्ट करी है। एक का नाम है कर्मठ इंडिया। तो कर्मठ इंडिया वो फाउंडेशन है जिसके अंदर हम लोग मार्जिनल महिलाओं के लिए काम करते हैं। अच्छा। तो हम उनको प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। पहले हम लोग जाते हैं एमटी के पास, यानी मॉडर्न ट्रेड वालों के पास जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डी मार्ट हुआ या मेट्रो होलसेल हुआ, हम इन लोगों के पास जाते हैं तो हमारे ऑलरेडी कनेक्ट है क्योंकि इतना साल हम लोग इंडस्ट्री में हैं, सही बात। हम लोग के ऑलरेडी कनेक्ट हैं। हम इन लोगों से पूछते हैं कि अगर हम लोग कोई आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बना के दें जो मार्जिनल महिलाएं वो प्रोडक्ट बिल्ड कर रही हैं तो क्या आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है वो। तो हम उनके साथ हम टर्म्स फाइनलाइज करते हैं। कोई मान लीजिए कोई अगरबत्ती बनाने वाला है, अगरबत्ती हुआ या फुलवात हुआ या इस टाइप के बैग्स हुए, जैसे जो डी मार्ट से आप शॉपिंग करते हैं, मेट्रो से आप शॉपिंग करते हैं तो आपको क्लॉथ बैग मिलता है। अब वो 10-12 रुपए का आप चार्ज करते हैं तो हम उसके अंदर हम लोग हमारे फाउंडेशन को ऐड करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग वहां से बल्क में ऑर्डर ले सकें। इनको हम स्किल ट्रेनिंग दें, उनको हम लोग फंडिंग दिलवाएं गवर्नमेंट से, इनके प्रोडक्ट को हम लोग सही प्लेसमेंट कर सकें। तो ये हम करते हैं कर्मठ इंडिया फाउंडेशन के थ्रू। अच्छा। हमारी दूसरी फाउंडेशन है उसका नाम है गोल्डन स्पैरो इंडिया। गोल्डन स्पैरो इंडिया का मकसद ये है कि हमको ऐसा लगता है कि देश की 50% जीडीपी आज भी किचन के अंदर पड़ी हुई है। अच्छा। क्योंकि किचन में ही वो जो ऐसी महिलाएं हैं जो शायद कुछ करना चाहती हैं लेकिन शादी के बाद या सही बात। डिलीवरी के बाद, पेरेंट्स बनने के बाद या फैमिली प्रेशर के वजह से जो जॉब कर रही थी व्यक्ति या बिजनेस कर रही थी महिला, उसने अब अपना बिजनेस या जॉब छोड़ दिया है। तो हम उसको फिर से प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर भी हमारी काफी बड़ी टीम, 22 लोगों की टीम ऑलरेडी तैयार हो अच्छा। चुकी है। इसका इंदौर चैप्टर हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। धीरे धीरे ये दूसरे सिटीज के अंदर भी हम लोग चैप्टर बनाने वाले हैं। तो इसमें सब लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे लेवल पे अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो जो 22 लोगों की कोर टीम है इसके अंदर हमने करीब 125 लोगों को, 125 महिलाओं को जोड़ रखा है। अच्छा। तो किसी को हम ब्रांडिंग सिखा रहे हैं, किसी को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, किसी को कैनवा पे प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं, किसी को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी और चीज की, किसी को फाइवर पे प्रोजेक्ट्स उठाना सिखा रहे हैं। तो जब ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा एसोसिएट हो जाएगा तो क्रॉस सेलिंग भी होगा। साथ ही साथ अगर उस महिला के लिए हम लोग 5-7 हजार या 10,000 भी हम एक्स्ट्रा उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करने का काम कर पाए तो उसको कॉन्फिडेंस में कई करोड़ों का मुनाफा होने वाला है। सही बात है। बहुत सही बात बताई और ये आज की तारीख में बहुत जरूरी है। वुमेन एम्पावर जो गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है और बहुत अच्छी बात बताई आपने और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अभी के जो नए स्टार्टअप है, जो नया एंटरप्रेन्योर है, वो कुछ भी आइडिया आता है और बस वो करने लगते हैं। हो सकता है वो इकोसिस्टम में जुड़े हुए और कुछ ना कुछ नॉलेज लेके करते हो,
पर उनको आप स्पेशली फूड से रिलेटेड आप क्या, यानी करने के पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा उनको, और क्या आप उनको गाइड करो, कैसे तो गाइड मुझे करो? ऐसा लगता है कि दो टाइप के एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनफैक्ट तीन टाइप के एंटरप्रेन्योर्स मैंने अभी हम्म। तक जितने भी मेंटर करे हैं या जितने भी लोगों से मिला हूं मैं, तो मैंने तीन टाइप के एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं। एक होते हैं वॉनरप्रेन्योर्स, जो आप उनसे आज मिलोगे वो कहेंगे मुझे मेरा स्टार्टअप करना है, आप उससे साल भर बाद मिलोगे वो बोलेगा मुझे मेरा स्टार्टअप करना है, आप उससे 2 साल बाद मिलोगे वो बोलेगा मुझे मेरा स्टार्टअप करना है लेकिन मैं जॉब में फंसा हूं, मैं परिवार वाले ओके। तैयार नहीं हो रहे हैं, मेरे साथ ये है मेरे साथ वो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं है, बरसात अच्छी नहीं हो रही है, धूप अच्छी नहीं निकल सही रही है, बात है। मेरे घर की सड़क अच्छी नहीं है, हाँ, मेरे घर का वास्तु अच्छा नहीं है, सही तो बात दे आर है। वॉनरप्रेन्योर्स। ओके। वो हमेशा सिर्फ आपको आप मतलब आपकी भी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे कई सारे लोग होंगे, आप उनसे जब भी मिलेंगे वो बोलेंगे हाँ मुझे करना है, हाँ सही मुझे बात है। करना है सही मुझे, बात है। वो धरातल पे कभी भी जमीनी हकीकत पे प्रोडक्ट नहीं। लॉन्च नहीं होने वाला है। सही बात। जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके होते हैं लेकिन वो जमीन पे नहीं होते, हवा में उड़ते रहते हैं। अच्छा। तो जैसे मैं कई मीटिंग्स में से बंबई जाता हूँ तो हीरानंदानी में पवई में मीटिंग्स हो रही है, स्टारबक्स में बैठे हुए हो आप लैपटॉप खोल रहे हो और आप सिर्फ एक एक्सेल शीट पे आप करोड़ों के प्रोजेक्शन दिखाते हो। तो आप क्या करते हो, एक्सेल शीट बहुत फनी टूल है मेरे हिसाब से। सही बात है। आप उसमें एक जीरो बढ़ाते हो आपका वैल्यूएशन 10 गुना हो गया, हाँ, टर्नओवर 10 गुना हो गया, सही रेवेन्यू है। 10 गुना हो गया, प्रॉफिट 10 गुना हो गया, आपको कुछ करना कुछ नहीं पड़ा, करना सिर्फ नहीं है, जीरो ऐड किया बस और हाँ। वो स्टार्ट हो गया। तो ये जो है ये आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, यानी आपने बीज लगा दिया है और आप सीधे फल के बारे में सोचते सोच हो। रहे हो। जो पूरी प्रोसेस है आप पूरी प्रोसेस को स्किप कर देते हो। फिर तीसरे लोग आते हैं। अब तीसरे में दो कैटेगरी होती है। ओके। एक होती है जो आदमी सोचता रहता है कि मुझे ये करना है, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं इससे प्रोडक्ट लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और फिर दूसरे आते हैं मेरे जैसे लोग। तो मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, मेरे को ये बिजनेस करना है, ये जॉब छोड़ दी, ये सब छोड़ दिया, हम लोग कूद पड़े। क्योंकि स्विमिंग आप तभी सीख सकते हो जब आप पानी में कूदोगे। सही आप बात है। कितनी भी रिसर्च कर लो कि कितने स्विमर हुए हैं दुनिया सही में और बात है। कितने सक्सेसफुल हुए हैं, इट इज गुड टू नो दैट एक्सेल शीट बट इट हाँ, इज नॉट वर्थ एनीथिंग व्हेन यू गो ऑन ग्राउंड्स। सही बात तो है। ग्राउंड्स पे आपको जाना है तो मेरी जैसी मानना है, मेरा ऐसा सोच है कि आपको इमीडिएटली लॉन्च करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ करके पछताओ, सोच के मत पछताओ। सोच के मत पछताओ, सही बात है। सही बात है। तो जो भी करना है आप इमीडिएटली कूद पड़ो, सीखो, आप फेल हो गए कोई बात नहीं, नहीं तो क्या लेकिन फूड। आपको पता है काश हाँ, नहीं बोलना पड़ेगा आपको। सही बात है। तो ये तो एक आपने थोड़ा सा पर मैं चाह रहा हूँ कि क्या लीगल, क्या फूड में जैसे कोई स्टार्टअप आना चाह रहा है तो उसमें लीगली क्या क्या चीजों नहीं का तो चेक करना जो पड़ेगा, जैसा या मैंने आपको बोला कि यार फूड में स्टार्ट करना है, तो फूड में स्टार्ट करना इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं कल से सीधे एक दुकान खोल लूं। फूड में स्टार्ट करना मतलब मेरे दिमाग में आ गया फूड में स्टार्ट करना है तो मैं लिखा पढ़ी में ज्यादा समय ना बिताऊं। ओके। जो ऑब्वियसली लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है, जिस फ्रेमवर्क में, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड, तो लॉ जिस ऑफ भी लॉ लैंड। ऑफ लैंड में आप हो, आप हाँ। मध्य प्रदेश के रूल्स अलग होंगे, छत्तीसगढ़ के अलग होंगे, हाँ। आज हम लोग 22 स्टेट्स के अंदर काम करते हैं, तो हमको हर स्टेट के ओके। कोऑर्डिनेशन रखना सही पड़ता है। बात है। कहीं पे बोलते हैं फूड रजिस्ट्रेशन से काम हो जाएगा, कहीं बोलते हैं हमें हाँ। स्टेट रजिस्ट्रेशन चाहिए। ओके। तो ये सारे जो लैंड लॉ ऑफ द लैंड है वो तो हमें हाँ, फॉलो करना ही करना है। करना ही है। लेकिन वो स्टेप 2 है। फर्स्ट ये है कि मेरे को करना है धंधा ओके। बॉस। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है तो यू आर 50 70 80% थ्रू। सही बात उसके है। बाद क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो तो इवेंचुअली विल फॉल इन प्लेस। लेकिन हाँ, करना है ये डिसीजन लोगों को लेने में जमाने लग जाते हैं। सही बात है। और मैं उसके अगेंस्ट हूं। तो मैं कई जगह पे टॉक्स देने के लिए जाता हूँ कि कॉलेजेस में भी बुलाते हैं, आईआईटी गया हूँ, आईआईएम गया हूँ, नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गया हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हमारे बारे में केस ओके। स्टडी पब्लिश करी, सीएनबीसी में मैं रेगुलर अच्छा। स्पीकर हूँ, टाइम्स नाउ पे स्पीकर हूँ मैं। तो ये सब होता रहता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ तो मुझे बहुत कम इम्पैक्ट नजर आता है। मुझे सही ऐसा बात। लगता है कि हमने बातें करी कि मुझे 1000 स्टार्टअप्स बनाने हैं लेकिन हम लोग शायद एक या दो स्टार्टअप पे रुक गए हैं। सही बात है। और एक या दो को भी हम लोग बड़ी प्राउडली कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज से दो हाँ। स्टार्टअप निकले। मेरा मानना है कि जब आपने विजन 1000 का रखा था तो 800 तो निकलने चाहिए थे। सही बात है। डिविएशन 20% का हो सकता है, जो डेल्टा है हाँ, वो 20% हो सकता है, लेकिन 1000 का दो कभी भी नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो या तो हमने जो वो रखने की कोशिश करी कि हमने जो 1000 लोगों की भीड़ उस ऑडिटोरियम में, सिर्फ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हुआ है कि आपको स्टार्टअप का ट्रेनिंग देना हाँ, है, देना है, सही इसलिए बात आपने वहां बिठा रखा है, या है। सही बात वाकई है। में एक्चुअली कोई ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा प्रशांत जी। आपने बहुत सारी बातें बताई, यानी ब्रांड कैसे बनाना है और इंडियन इंग्रेडिएंट में क्या क्या कर सकता है। इवन रेस्टोरेंट खोलना तो अब बहुत ही इजी हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई भी रेस्टोरेंट खोलना चाहे तो आपसे कनेक्ट करेगा तो मुझे लग रहा है कि वो अपने मेनू में 100+ तो इजीली वो आइटम्स या मेनू में ऐड कर लेगा, यानी बहुत अच्छी बात बताई। और इसी तरह से हम इंदौर सेलिब्रिटीज पे नए नए जो है एंटरप्रेन्योर है, नए नए जो एक्सपीरियंस लोग हैं,
अलग अलग फील्ड में उनसे हम बातचीत करते रहेंगे और आप सबका नॉलेज भी बढ़ाते रहेंगे। तो प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप मिलते रहेंगे और डेफिनेटली। आपको बेस्ट ऑफ लक है। आप थैंक यू सो मच। बहुत सारी कंट्रियों में आप अपना बिजनेस बढ़ाए और वापिस से हम आपसे कनेक्ट करते रहेंगे दिल्ली डेफिनेटली से। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। तो दोस्तों, इसी तरह से हम इंदौर सेलिब्रिटीज पे अलग अलग एक्सपर्ट लोगों को हम लाते रहेंगे और आप जुड़े रहिए इंदौर सेलिब्रिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।